चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा रहेगा फोकस सारा का सारा ट्रू फॉल्स टाइप के करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और कुछ एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की स्टार्ट होती थी कि सबसे पहला क्वेश्चन आंसर सब लोग चैट बॉक्स में डालते रहेंगे तो मुझे पता लगता रहेगा कौन क्या आंसर दे रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने की एक रिलेशन है आर जो नेचुरल नंबर पर डिफाइन हो रहा है और ये कहते हैं ए रिलेशन बी तब होगा अगर 2a+3b आपका 30 के इक्वल होता है। अगर 2a+3b 30 के इक्वल है तो बताइए आर हमारा क्या होगा। अब आप देखो आर के अंदर कौन कौन से पेयर आएंगे हमको ये बताना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके आपको नेचुरल नंबर के बेस पे डिसाइड करना है जो भी आप पेयर बनाएंगे। तो अगर हम देखें ए की जगह 1 पुट करते हैं तो हमें 3 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, 2 पुट करते हैं। तो इस तरीके से हमको ये चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे पेयर होंगे जो आपको यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले होंगे। तो हमें वही पेयर आपको यहाँ पर निकाल के बताने हैं। तो आप इसमें दो बातें कर सकते हैं, एक तो 30-3b/2 से ए को डिसाइड कर सकते हैं या 30-2a/3 से आप बी को डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ए की जगह 1 पुट करते हैं, अगर आप ए की जगह 1 पुट करते हैं तो 30-2 से 28 आएगा, 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। 2 करेंगे तो 26 आएगा, 3 करेंगे बिल्कुल 3 करने से आपको मिल जाएगा पेयर, ऐसे ही 6 करने से मिलेगा। और आप देखिए आपके पास कौन कौन से पेयर आते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, अटेम्प्ट दीजिए, देखते हैं कौन कौन से आपको पेयर मिल रहे हैं। ओके, 38 आ रहा है और राइट, बाकी भी बताने हैं सारे आपको। 6 के साथ कौन सा आ रहा है, ज्यादा नहीं आएंगे देखिए, अगर 6 लेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा तो यहाँ से 18। ओके, और बताइए। राइट, तो एक बता रहे हैं बच्चे की 38 आएगा, 6 आएगा, 9 के साथ 4 आएगा और 12 के साथ 2 आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो आप कहते हैं कि 4 पेयर्स हमारे पास मिलते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। देखते हैं आपके आंसर मैच करते हैं या नहीं। बिल्कुल, तो 3, 8, 6, 6, 9, 4 और 12, 2, तो ये हमारे पास चारों के चारों आ गए जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके पास ए में पी एलिमेंट्स हैं, बी में क्यू एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए में आपके पास पी है और बी में आपके पास क्यू एलिमेंट्स हैं। तो एन ए क्रॉस बी में कितने, एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। एन ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आपको बताने हैं कि कितने होंगे। इलेवेंथ क्लास का क्वेश्चन है, ए में कितने होते हैं, बी में कितने होते हैं, तो इसके बेस पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स आएंगे आपके पास पी क्यू। वेरी गुड, गुड तुषार, पार्थ, पुष्कल, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फंक्शन दिया हुआ है। ओके, मानसी, दीपांशी, वरुण, दिव्यांशु, गरिमा, रिंकी, शौर्य, वेरी गुड। कुशल, विशाल, अवनी, आयशा, चिराग। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है एक्स, डोमेन दिया हुआ है, वाई इसका कोडोमेन है। कहते हैं कैसा फंक्शन होगा
अगर ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो बताइए किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। होगा ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टेबल भी कह सकते हैं, बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, बिल्कुल दोनों ही माने जाएंगे आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है एक फंक्शन है हमारे पास x, और ये किस टाइप का फंक्शन होगा। अगर इमेजेस ऑफ ओके गार्गी, इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। देखो सबकी अलग अलग इमेजेस हैं, दैट मीन्स ये हो गया आपका 1 1। बहुत बढ़िया, ठीक है, 1 1 बोल सकते हैं, इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। करेक्ट, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसमें 1 1 या इंजेक्टिव दोनों ही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जेड आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है और आर क्या है, एक रिलेशन है जो डिफाइन हो रहा है सच दैट कि a माइनस बी डिविजिबल है आपका 3 से। ठीक है, a माइनस बी आपका 3 से डिविजिबल है। तो r का जो पार्टीशन होगा इंटीजर्स का, वो कितने डिसजॉइंट सबसेट्स में होगा। इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो डिसजॉइंट सबसेट्स जो होते हैं पेयर वाइज, ये इंडिकेट करता है आपकी, ये इंडिकेट करता है आपके इक्विवेलेंस क्लास को। तो जो इक्विवेलेंस क्लास बनेंगी, वो कितनी इक्विवेलेंस क्लास हमारी बनेंगी गिवन कंडीशन के लिए। ठीक है निग्रह, बढ़िया। फिफ्थ क्वेश्चन पे फोकस करो और देख के बताओ क्या लगता है आपको। तो हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, और a माइनस बी डिविजिबल बाय, हाँ इक्विवेलेंस क्लास तो होगी, बट इनटू कितने, कितनी इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी। ये कहते हैं ना इसके पार्टीशन कितने होंगे, कितने होंगे पेयर वाइज, तो कितने पार्टीशन बनेंगे, कितनी इक्विवेलेंस क्लास बनेंगी इस कंडीशन के लिए। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप इसे है ना, आप 12th के बेस पे ना सोचें, आप ये सोचें कि इसे 3 से डिविजिबल जो नंबर्स होते हैं, जो 3 से डिविजिबल नंबर्स होते हैं, या 3 से अगर हम किसी किन्हीं नंबर्स को डिवाइड करें तो हम पे कितनी तरह के नंबर आते हैं। 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। एक वो जो डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर देंगे, एक वो जो 1 रिमाइंडर देंगे, और एक वो जो 2 रिमाइंडर देंगे। क्योंकि 2 से ज्यादा रिमाइंडर आएगा नहीं, 0 से कम आएगा नहीं, तो आपके पास 3 टाइप की कैटेगरी बन जाएंगी। कितने भी इंटीजर्स हो, आप उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, एक वो जो 1 रिमाइंडर देते हैं, और एक वो जो 2 रिमाइंडर देते हैं। मेरे को ऐसा याद आता है कि शायद 10th क्लास में भी ऐसी कोई बात बताई गई होगी कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3m होता है, एक 3m+1 कैटेगरी होगी, और एक 3m+2 कैटेगरी हमारी हो जाती है। तो अगर a माइनस बी 3 वाला क्वेश्चन था, तो अगर 4 वाला होता तो ये हमारे पास 4 कैटेगरी होती, 5 वाला होता तो 5 कैटेगरी हमारे पास बन जाती। क्वेश्चन नंबर 6, एक फंक्शन है जिसे हम ऑन टू कहेंगे, तो ऑन टू फंक्शन में रेंज किसके इक्वल हो जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रेंज किसके इक्वल हो जाती है ऑन टू फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन में हमारी रेंज किसके इक्वल हो जाती है। देखिए ऑन टू होने के लिए या सब्जेक्टिव होने के लिए रेंज का कोडोमेन के इक्वल होना जरूरी है। बहुत बढ़िया सोच रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही सोचा, ये कोडोमेन के इक्वल होना जरूरी है। हमें अगर रेंज को, फंक्शन को ऑन टू करना है, तो रेंज को हमें कोडोमेन के इक्वल
करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक रिलेशन है जो डिफाइन हो रहा है सेट ए पर। ठीक है, उस रिलेशन को हम कैसा कहेंगे कि अगर एक्स वाई आर को बिलोंग करता है और वाई एक्स भी आर को बिलोंग करता है, एक्स वाई आर को बिलोंग करता है, वाई एक्स भी आर को बिलोंग करता है, तो वो रिलेशन किस टाइप का कहलाएगा? उस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे हम सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स रिवर्स में भी आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा? आप सोचोगे इसे हम मैपिंग से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, अगर हम इसे मैपिंग से समझने की कोशिश करते हैं तो आपका ये वन वन है और ऑन टू भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो अगर हम इसमें अब इसके इनवर्स को देखेंगे तो इनवर्स में क्या होगा, ये एरो बस इधर आ जाएंगे, तो रहेगा ये अब भी वन वन और ऑन टू। मीन्स अगर ये आपका फंक्शन बाइजेक्टिव था तो इसका इनवर्स भी आपका बाइजेक्टिव ही होगा। ठीक है, गुड गुड, तुषार, शुचि, साक्षी, अवनी, पार्थ, वंशिका, वेरी गुड बेटा। सो क्लियर है ये कंसेप्ट कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डोमेन फाइंड करना है। एक फंक्शन है जिसका ये आर टू आर पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है, और आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। जो भी रूट में चीज होती है, रूट वाली चीज का आपका जीरो या जीरो से ग्रेटर होना जरूरी है। अब ये जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, आपने इसके फैक्टर करे तो x माइनस वन और x माइनस टू आ जाएगा। और फिर हम अगर नंबर लाइन बनाए और एक लेते हैं हम वन और एक लेते हैं हम टू, इधर आता है इन्फिनिटी, इधर लेते हैं माइनस का इन्फिनिटी, तो टू से ग्रेटर नंबर लेने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इधर भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा। क्योंकि इक्वल टू जीरो है तो वन भी इंक्लूड होगा और टू भी इंक्लूड हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास टू से लेकर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से वन हमारा डोमेन आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से वन इंक्लूडेड, यूनियन टू से इंफिनिटी हमारा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बिल्कुल, इक्वल टू का साइन है इसलिए हम इन्हें वन और टू को भी इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फंक्शन है जो एक्स से वाई पर डिफाइन हो रहा है। किस टाइप का फंक्शन होगा? अगर ये कहते हैं कि एक जी फंक्शन भी है, जो देख रहे हो वहां पे एक्स वाई था, यहाँ पे वाई एक्स हो गया है, ठीक है, और जीओ एफ से भी आइडेंटिटी आ रहा है, एफ ओ जी से भी आइडेंटिटी आ रहा है, और आइडेंटिटी में भी ये डोमेन रेंज की कंडीशन को फॉलो अप कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में गुड दिव्यांशु, इस केस में एफ ओ जी जीओ एफ दोनों आइडेंटिटी है, तो जो फंक्शन होगा ये आपका माना जाएगा किस टाइप का फंक्शन? ठीक है, कोशिश करो, गुड दीपांशी, बढ़िया बेटा। इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे हम इनवर्टेबल फंक्शन, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बहुत बढ़िया, अवनी, तुषार, सुचि, पुष्कर, चिराग, गरिमा, दिव्यांश, वंशिका,
गार्गी, ज्योति, श्रेया, विशाल जायसवाल, रिंकी, मानसी, शौर्य, आयशा, दीपांशी। गुड बेटा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 को देखिए आराम से। हमारे पास हमारे पास एक रिलेशन है आर, जो सेट एक्स से सेट वाई पर डिफाइन हो रहा है। तो जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? देखो, आप हमेशा जानते हो कि जो रिलेशन का ओरिजिन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से होता है, और रिलेशन में हम हमेशा सबसेट या इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। तो रिलेशन हमेशा क्या होगा? एक सबसेट होगा। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात अवनी, बिल्कुल सही। गुड, वेरी गुड। सबसेट और इक्वल, बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या होता है, सबसेट जो होता है ना उसमें इक्वल टू इंक्लूड हो जाता है। हालांकि वो इम्प्रॉपर सबसेट माना जाता है, पर होता सबसेट ही है। तो इक्वल के केस में भी सबसेट होता है, और अगर इक्वल नहीं है, प्रॉपर सबसेट है, तब भी ये सबसेट ही काउंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आराम आराम से करेंगे क्वेश्चंस को, कोई जल्दी नहीं है। एक फंक्शन है, ठीक है। और ये किस टाइप का फंक्शन होगा? अगर हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब वाई जो है, जो राइट साइड वाला है, उसका हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड है। वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। इमेज है इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। और हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें जो आपकी रेंज आ रही है वो कोडोमेन के इक्वल है। कोडोमेन के इक्वल क्यों आ रही है? क्योंकि हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। और अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए तो इसे हम सरजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ऑन टू या सब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही बातें कही जा सकती हैं इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे, आप देखिए जो आपके पास रिलेशन है, जो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, अगर हम उनको लिखते चले जाएं, उस सेट को बना लें, तो जो फर्स्ट एलिमेंट से बनने वाला सेट होगा उसे क्या कहा जाएगा? जो फर्स्ट वाले होते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके डोमेन, और जो सेकंड वाला होता है वो बन जाती है रेंज। तो आपका जो फर्स्ट आएगा इसे हम डोमेन कहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में कंसीडर कीजिए कि एक सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। तो कितने वन वन रिलेशन बनेंगे? ठीक है, कितने वन वन रिलेशन हमारे पॉसिबल हैं? और ए से ए पर ही बना रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास जितने भी हैं, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आएंगी एन की, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए n-1, थर्ड के लिए n-2। इसी तरीके से हमारे पास जो आएगा वो पॉसिबिलिटीज होंगी n के साथ n-1, n-2, n-3 से चलते चलते 3 to 1 तक। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास वन वन रिलेशन बनेंगे आपके n फैक्टोरियल। गुड, गुड छवि, वेरी गुड बेटा। श्रेया, गरिमा, शाबाश, चिराग। 14th 15 क्वेश्चन में एक सेट है और आपको स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो एक स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इक्विवेलेंस के लिए आपका जो रिलेशन है उसे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए।
तो हमने 1 1 लिया, 2 2 लिया और 3 3 लिया। अब सोचते हैं कि भाई अगर हम यहीं पर रोक दें तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, और सिमेट्रिक के लिए हम कोई इसमें एक्स्ट्रा डालते ही नहीं, ट्रांजिटिव का कोई इशू ही नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है। तो शायद फाई में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता है। तो इसीलिए क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिव करने के लिए हमें 1 1 2 2 और 3 3 लेने पड़ेंगे। गुड गरिमा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको टाइम दूंगा। ये बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे। इसके जैसा ही क्वेश्चन और आएगा। ये तो कंपैरेटिवली फिर भी इजी है कि आपके पास एक फंक्शन एफ है और एक आपके फंक्शन फंक्शन जी है। तो कहते हैं जी ओ एफ भी 1 1 होगा। क्या लगता है आपको, जी ओ एफ 1 1 होगा या नहीं होगा? जी ओ एफ कैसा फंक्शन होगा हमारा? जी ओ एफ, अगर एफ और जी दोनों ही 1 1 है तो इनका कंपोजिशन भी 1 1 फंक्शन ही होगा। ओके, लेकिन इसके अंदर एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, देखते हैं आज वो क्वेश्चन मिलता है नहीं, तब आपको उसमें एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो 16 क्वेश्चन का आंसर होगा यस, ये ट्रू है। बिल्कुल ये ट्रू है आपका, और ये आपका 1 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में ए एक फाइनाइट सेट है, और जितने भी इंजेक्टिव फंक्शन होंगे, ठीक है, जितने भी इंजेक्टिव फंक्शन होंगे ए से ए पर, तो वो सब्जेक्टिव नहीं होंगे। ये बताना है हमें वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। आप एक बात सोचिए कि आपके पास यहाँ पर भी n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी आपके पास n एलिमेंट्स हैं। 17 क्वेश्चन में क्योंकि खुद डिफाइन हो रहा है ये ए से ए पर, अब अगर ये 1 1 होगा तो जितने एलिमेंट्स यहाँ पर है उतने ही यहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो आपके पास कुछ भी बचेगा ही नहीं, कोई भी एलिमेंट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये आपका ऑन टू भी होगा, और ये कहते हैं कि ये ऑन टू नहीं होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके अवनी, तुषार, गुड। पार्थ, ज्योति, शौर्य, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये याद रखना है आपको, ये वाला जो फैक्ट आपके सामने आ रहा है। इस कंसेप्ट को आपको लर्न कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में आया तो एकदम आपको सोचने में काफी दिक्कत आएगी। 18th क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन में हमें बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, इन जनरल कहते हैं भी जीओ एफ अगर 1 1 है, आप देखिए जीओ एफ के 1 1 की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि एफ आपका 1 1 है। देखो दोनों 1 1 होंगे फिर तो 1 1 होगा ही होगा, लेकिन सपोज आपका जीओ एफ 1 1 है और आपका जी 1 1 ना भी हो, बट अगर एफ आपका 1 1 हो, तो यहाँ पे ये कंपल्सरी होता है कि अगर जीओ एफ 1 1 है तो एफ आपका 1 1 होगा ही होगा। और अगर जीओ एफ आपका ऑन टू है, ठीक है, अगर ये ऑन टू है तो ऑन टू होने के लिए ये वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, ऑन टू आपका यहां से देखा जाता है और 1 1 आपका यहां से देखा जाता है। अगर जीओ एफ 1 1 है तो कंफर्म है कि एफ आपका 1 1 होगा, और अगर जीओ एफ ऑन टू है तो जी आपका ऑन टू होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19। कहते हैं 19 क्वेश्चन में हर फंक्शन जो है आपका रिलेशन होता है, बट हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होता। क्या लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? 19 क्वेश्चन में कहते हैं एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। बिल्कुल सही बात है। देखिए फंक्शन तो बना ही रिलेशन का को रिफाइन करके है,
तो फंक्शन तो सारे रिलेशन होते होते, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाता। ओके, सो 19th इज ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में द रिलेशन ऑन सेट ए, तो ये कहते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देखते हैं, चेक करते हैं कि देखिए 1 के लिए 1 1 है, बट 2 2 तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो 20th क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी चेक करनी थी, बट यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में ही फेल हो गया क्योंकि 2 2 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक फंक्शन है x से y पर डिफाइन होता है, ये y से z पर डिफाइन हो रहा है और दोनों ही इन्वर्टेबल हैं, तो जीओ एफ भी इन्वर्टेबल होगा विद दिस। ठीक है, सो जीओ एफ भी आपका इन्वर्टेबल होगा या नहीं? बिल्कुल जीओ एफ भी इन्वर्टेबल होगा क्योंकि दोनों ही हैं। और जो देखिए, दो फंक्शन अगर आपके इन्वर्टेबल है तो उनका कंपोजिशन, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारे के सारे आपके इन्वर्टेबल हो जाते हैं। तो और ये इनवर्स भी हो जाएगा, एफ इनवर्स फाइन, तो 21 हो जाएगा आपका इन्वर्टेबल और दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। 21 इज ट्रू बेटा। अगर दोनों इन्वर्टेबल हैं तो कंपोजिशन आपका इन्वर्टेबल होगा। हाँ, यहाँ पे एक दिक्कत आएगी जब प्लस की बात आएगी इसमें, तब बताएंगे आपको इसमें क्या कहानी है। देखिए, आपके पास एक सेट है ए और एक रिलेशन है, तो बताना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो, ट्रांजिटिव होने के लिए कनेक्टेड पेयर होने चाहिए, कनेक्टेड पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। बढ़िया, ठीक है, गुड। आयशा, चिराग, कुशल, वंशिका, पुष्कल, निग्रह, ज्योति, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ओके, 23rd श्रेया, 22nd में आपने क्या बताया बेटा? ओके, ठीक है, राइट। सुची बेटा, आप फॉल्स कह रहे हो। 22nd बेटा ट्रांजिटिव है क्योंकि कनेक्टेड पेयर नहीं है, तो आपका ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। 23rd में एक इंटीजर है और ये कहते हैं कि ये मल्टीपल है, तो रिलेशन में हम ले रहे हैं, अगर आपका देखिए, कहते हैं अगर m आपका मल्टीपल है n का, तो ये कंडीशन हमें बताना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट। क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? 23 फॉल्स। विशाल 23, ओके राघव 23 जो आप बता रहे हो ये फॉल्स होगा, ये किस वजह से? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये बताओ, ये कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ इसमें प्रॉब्लम आएगी? रिफ्लेक्सिविटी में प्रॉब्लम आएगी, सिमेट्रिसिटी में, ट्रांजिटिविटी में? अगर आपको लगता है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो कहाँ इशू है? तुषार कह रहे हैं ट्रू है, सही बात है, मल्टीपल में तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाएंगे। अवनी भी कह रही है ट्रू हो जाएगा। देखो, आप एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि 4 2 बिलोंग करता है, तो क्या 2 4 भी बिलोंग करेगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा? अगर 4 2 का मल्टीपल है तो क्या 2 भी 4 का मल्टीपल होगा? बताइए, सब फंस गए इस जाल में। मल्टीपल में मुझे लग रहा है 2 बजे की वजह से थकान हो रही है और आप लोग केयरफुली चेक नहीं कर पाए। सिमेट्रिक कैसे शो होगा ये? अगर 4 2 का मल्टीपल है तो क्या 2 भी 4 का मल्टीपल हो पाएगा? ये भी तो बताइए सोच के। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही बात। निकले फॉल्स होगा ये,
क्योंकि ये सिमेट्रिक आपका रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में एक सेट दिया हुआ है ए, जो 0 1 है और n है आपका नेचुरल नंबर, और यहाँ पे कहते हैं मैपिंग दी हुई है। मैपिंग को बना लेते हैं। 24 के लिए ओके शोर है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। ये कहते हैं कि जब जब आपका होगा इवन नंबर, जब जब इवन नंबर होगा तब तब तो आ जाएगा आपका आंसर 1, ठीक है। और जब जब होगा ऑड नंबर तब तब आंसर आ जाएगा आपका 0। तो हमें ये बताना है कि ये ऑन टू है। इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि ये ऑन टू है। क्या लगता है आपको? चलिए ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगता है ये ऑन टू है या नहीं है? भाई देखो, इवन नंबर्स ने सारे के सारे इवन नंबर ने 1 को कवर अप कर लिया, और ऑड ने आपके 0 को कवर कर लिया। तो कोई बचा ही नहीं, ना 0 बचा ना 1 बचा। तो जब सब दोनों के दोनों, ये आपका कोडोमेन रेंज आपकी सेम हो गई, तो इसलिए 24 को कहेंगे हम ये आपका ट्रू है, मतलब ये आपका ऑन टू रिलेशन है। नेक्स्ट 25, एक फंक्शन जो 1 1 नहीं होता उसे मैनी वन कहते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ये तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे एग्जाम में? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया भाई। 25 की जो 1 1 नहीं होता वो तो मैनी वन होता है। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए इनको ना। ये चीटिंग है एक तरह से बच्चों के साथ में, कि भाई 1 1 नहीं होता तो हमें क्या पता वो क्या होता है, ये कहते हैं उन्होंने होगा। अच्छा, पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके 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 ओके। देखो पिछले क्वेश्चन में ये था कि राइट साइड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिए थे, और इवन से आंसर आ रहा था 1, और ऑड से आंसर आ रहा था 0। तो आपकी रेंज हो गई 0 और 1, और आपका कोडोमेन भी हो गया था उसमें 0 और 1। तो दोनों इक्वल हो गए, तो फंक्शन आपका इसलिए ऑन टू हो गया था। 26, कहते हैं एफओजी हमेशा जीओएफ के इक्वल होता है। सोच के बताइए, क्या लगता है आपको, एफओजी हमेशा जीओएफ के इक्वल होता है या नहीं होता? आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में एफओजी भी निकाला होगा, जीओएफ भी निकाला होगा। क्या हमेशा ऐसा हुआ है कि एफओजी जीओएफ के इक्वल आता हो? बिल्कुल नहीं होता। एफओजी और जीओएफ हमेशा इक्वल आए ऐसी कोई संभावना नहीं है। किसी किसी केस में आ जाते हैं जब इन्वर्स होता है, अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं आते। तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। ट्वेंटी सेवन, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, एक होता है आपका कम्यूटेटिव और एक होता है एसोसिएटिव। यहाँ पे दोनों ही पूछे जा सकते हैं। अगर कभी पूछा जाए कम्यूटेटिव, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही पूछा गया, ये कह रहे थे एफओजी और जीओएफ, तो यहाँ कम्यूटेटिव नहीं था इसलिए इक्वल नहीं हुआ, तो कम्यूटेटिव नहीं होता। लेकिन एसोसिएटिव हमेशा होता है, क्योंकि अगर आप एफ ओ जी ओ एच करेंगे तो ये हमेशा इक्वल आएगा एफ ओ जी ऑफ एच के। सो कंपोजिशन क्या है, एसोसिएटिव तो होता है बट कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एसोसिएटिव होता है बट कम्यूटेटिव नहीं। 28, 28 क्वेश्चन में, वेरी गुड सुचि, साक्षी, ज्योति, अवनी, ज्योति, विशाल, पुष्कल। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन में हमारे पास 311333 दिए हुए हैं। कहते हैं रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी है और
ट्रांजिटिव भी है। क्या लगता है आपको? इज दिस ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? देखो सिमेट्रिक तो नहीं है, ये बात तो पता चल गई क्योंकि 1 1 नहीं है, तो ये तो ओके है बात। सिमेट्रिक को देखा 1 3 3 1 दोनों है तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें, कनेक्टेड पेयर है तो इनका कनेक्टेड पेयर भी एग्जिस्ट करता है। 28 इज ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। 28 आपका सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 29। 29 में कहते हैं दो इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होती हैं या आइडेंटिकल होती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, या तो इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल सेम होती हैं। गुड राघव गार्गी, इक्विवेलेंस क्लास या तो सेम होती हैं या वो डिसजॉइंट होती है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तुषार कौन से क्वेश्चन के लिए कह रहे हो आप? नहीं, 29 में देखो इक्विवेलेंस क्लास कैसी होती है, या तो डिसजॉइंट होती है आइडेंटिकल होती है, बिल्कुल सही बात है ये। यस, वेरी गुड मुकुल, अवनी, पुष्कर। तुषार किसको फॉल्स बोल रहे थे बेटा आप? वो समझ में नहीं आया। आयशा, ज्योति, गरिमा, शौर्य, दीपांशी। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं एमसीक्यू में, क्योंकि क्या है एनसीईआरटी में इनको बहुत कम दिया हुआ है, एग्जाम्पलर में है फिर भी ये। सो 30th क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज कम्यूटेटिव। अभी अभी बताया था ये कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एफ ओ जी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू जी ओ एफ। एसोसिएटिव होता है बट कम्यूटेटिव नहीं होता, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, देखना पड़ेगा तुषार क्यों कह रहे थे आप ऐसा। 31, 31 में हमें आंसर फाइंड करना है। देखिए ये क्या है 31 में जो स्टेटमेंट है, थोड़ी सी क्या है कंफ्यूजिंग सी लगती है। ये एल एन जो लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन, ये एल एन नहीं है आपका एच एक्चुअली, इसे आप एच मानेंगे, दिस इज एच। सो एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये हमें फाइंड करना है। एफ के साथ पाई बाई 4 आप लगाओ, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 4 ही आ जाएगा। और अगर जी के साथ पाई बाई 4 लगाया तो बहुत ही मजेदार चीज, अगर पाई बाई 4 यहाँ अप्लाई हुआ तो 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा। और जब हम 1 पर लॉग लगाएंगे तो आंसर log 1 आपका 0 हो जाएगा। पाथ बेटा आंसर, इस पे एच फंक्शन भी अप्लाई करना है। एच फंक्शन मतलब आपको लॉग भी अप्लाई करना है, तो log 1 हमारा कितना हो जाता है? log 1 हमारा 0 हो जाता है। इसका आंसर बेटा डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। 31 का ऑप्शन होगा सी, क्योंकि आंसर 0 आना है। अगर सिर्फ जी ओ एफ पूछा होता, 31 बेटा जी ओ एफ नहीं पूछा है। देखो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे क्या है लिखा, थोड़ा सा अजीब सा है। उन्होंने एच ओ जी ऑफ एफ पूछा है, और एक्स की जगह भी क्या है पाई बाई 4। तो पहले हमने एफ अप्लाई करा जिससे पाई बाई 4 आया, जी अप्लाई करा तो 1 आया, लॉग लगाया तो बिल्कुल 31 का आंसर सी होगा, 0 होगा। गुड मुकुल। नेक्स्ट 32। 32 में एक फंक्शन दिया हुआ है जो -π/2 से π/2 पर है, और
कोडोमेन दिया हुआ है -1 से 1, फंक्शन है आपके पास fx इक्वल टू साइन एक्स। तो अब इन्होंने क्या है, जो फंक्शन है इन्होंने उसको लिमिटेड फॉर्म में लिया है। देखो जनरली साइन एक्स फंक्शन आपका कैसा होता है, जनरली साइन एक्स फंक्शन जो होता है वो आपका 1 1 नहीं होता, और ऑन टू डिपेंड करता है कि रेंज क्या दी हुई है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है। रेंज तो इसकी -1 से 1 होती है, बट अभी क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ -π/2 से π/2 की बात की है। सिर्फ अगर इतने की बात की जाए तो आप देखो, इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको ग्राफ बना के दिखा देते हैं, तो यहाँ से क्लैरिटी आ सकती है आपको। हम साइन के फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, साइन का फंक्शन चलेगा ऐसा, रुक जाएगा क्योंकि इन्होंने π/2 तक बोला है, और गया ऐसा। अब आप देखो ये फंक्शन आपका, अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट के हिसाब से भी देखें तो ये 1 1 है, और क्योंकि ये आपका -1 से 1 तक ही जा रहा है तो ये आपका ऑन टू भी हो जाएगा। सो ये आपका फंक्शन हो गया 1 1 एंड ऑन टू। एक तरह से इनवर्स फंक्शन का इन्होंने यहाँ पे बेस क्लियर करा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखो यहाँ पे भी ग्राफ बना के बताया हुआ है, वही चीज है बिल्कुल। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ट्रिवियल सेट्स होते हैं। ट्रिवियल सेट्स अभी आपके सिलेबस में कहीं पर आए नहीं है, बट बता देंगे। म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट होते हैं, पावर सेट होते हैं, या इंटरसेक्टिंग सेट्स होते हैं। ओके, ठीक है अवनी। 33 में इक्विवेलेंस क्लास कैसी होती है, इक्विवेलेंस क्लास देखो या तो सेम होती है डिसजॉइंट, तो जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस होती है डिफरेंट डिफरेंट, वो सारी की सारी होती हैं आपकी म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स। ठीक है, सो 33rd का जो आंसर बनेगा वो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट 34th। 34th में हमारे पास एक आर रिलेशन दिया हुआ है, सेट है ए, और हमें एक्स रिलेशन वाई, मतलब वाई इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स। तो कौन कौन से कंडीशन, देखो वाई और एक्स दोनों ही हमारे ए से आने चाहिए। तो एक्स की जगह अगर हम 1 लिखें, अगर एक्स की जगह हम 1 लिखें तो हमारा वाई आना चाहिए थे। देखिए बताइए 34 का क्या आंसर लगता है आपको। मैं बिल्कुल इसमें आराम से बैठ जाता हूँ और मैं देखता हूँ आप लोग इसमें क्या आंसर देते हैं। 34th में 34th में कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन में कंडीशन को फॉलो करते हुए, ओके, बच्चा कह रहा है डी है, बी भी लग रहा है। 34 के लिए बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके शुचि, गुड। देखो परेशानी इसमें क्या है, यहाँ थोड़ा सा इन्होंने जाल में फंसाया अपने। अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो y आपको 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा। ऐसा तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा इन्होंने, सब क्या है उल्टे उल्टे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें डी। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्होंने करेक्ट जो रिलेशन है वो यहाँ पे बना के दिखाया ही नहीं है। नेक्स्ट 35 में हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, कोई भी एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और ए क्रॉस बी डिफाइन हो रहा है बी क्रॉस ए पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही होंगे। अगर इसमें है पी, इसमें है क्यू, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे, इधर भी पी क्यू और इधर भी पी क्यू। और क्योंकि सेट है तो सारे के सारे एलिमेंट्स भी आपके यूनिक होंगे। अब यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ सपोज 2 3, तो उसकी इमेज बन जाएगी 3 2। अगर मैं लेता हूँ 1 3 तो इमेज बन जाएगी 3 1। तो सबकी यूनिक इमेज होंगी, इसलिए 1 1 तो होगा ही होगा, मैनी 1 को हटाओ। अब बारी आती है कि जब ये 1 1 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और फंक्शन आपका 1 1 हो तो वो ऑन टू भी होता है। सो बी आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 35 का ऑप्शन होगा आपका 1 1 एंड ऑन टू, मैनी 1 नहीं होगा,
नहीं बेटा, मैनी वन नहीं होगा ये, ठीक है, ये आपका वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। 36, 36 क्वेश्चन देखो, थोड़ा इजी है, देखने में लगता है थोड़ा सा पहला हुआ। एक y दिया हुआ है, एन स्क्वायर के इक्वल है, नेचुरल नंबर की बात चल रही है, और f फंक्शन नेचुरल से y पर डिफाइन होता है, एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर है। कहते हैं बताओ भाई इनवर्स कितना होगा, f का इनवर्स कितना होगा। आप देखो f इनवर्स एन स्क्वायर आपका n के इक्वल होगा, तो f इनवर्स n हो जाएगा आपका रूट n। और अगर हमसे पूछा जाए, क्योंकि आंसर y में दिए हुए हैं, तो f इनवर्स y कितना हो जाएगा आपका रूट y। 36 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही, वेरी गुड सुचि, पुष्कल, पार्थ, गरिमा, चिराग, और बढ़िया बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराएंगे बस आपको आज। 37, 37 देख के बता दो बहुत जल्दी, इसमें कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पहले भी आप ऐसा क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। एक फंक्शन x से y पर डिफाइन हो रहा है, इन्वर्टेबल भी है, तो इन्वर्टेबल होगा तो फिर किन कंडीशंस को वो फॉलो करेगा। बिल्कुल सही बात, 37, शाबाश, गुड दिव्यांशु, निग्रह, वेरी गुड। ओके, यस, राघव डी, गुड, प्रशांत, श्रेया, विशाल, रिंकी, वेरी गुड, आयशा, गार्गी, दीपांशी, शौर्य, वंशिका, दिव्यांशु। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, लाइक वगैरह भी नहीं कर रखा। 28 में बता रहे हैं बच्चा, डाउट है, चलो 28 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि सिमेट्रिक है, यस, ट्रांजिटिव भी है, यस, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि 3 1 है तो 1 3 भी है। ट्रांजिटिव को लेकर जरूर कोई दिमाग में बात हो सकती है। अच्छा हाँ भाई, ट्रांजिटिव का लेके एक इशू है भाई, सही बात है। आप देखो अगर मैं 1 3 लिखूं और 3 1 लिखूं और कनेक्टेड पेयर देखूं, तो हमारे लिए 1 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए था, और 1 1 इसमें है नहीं, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिल्कुल सही तुषार, वेरी गुड, सही बात है। देखो आप ये देखो, हमने 3 1 1 3 को चेक करा, लेकिन अगर कोई बच्चा 1 3 को और 3 1 को कनेक्टेड माने, अगर इन दोनों को कनेक्टेड माने, तो हमें 1 1 को 1 1 इसमें होना चाहिए था, और 1 1 अब इसमें है नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। बढ़िया चीज, बिल्कुल सही बात है तुषार, सही बोला आपने, कि हमें 1 1 के लिए इसे देखना था, बट हमने 1 1 को देखा नहीं, हमने 3 1 और 1 3 को चेक कर लिया। लेकिन अगर 1 3 और 3 1 को चेक करें, वो भी तो हमें चेक करना है। जब भी दो कनेक्टेड पेयर है, तो हमको उसे चेक करना होता है। वैसे देखेंगे इसलिए क्योंकि आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो
कि मुझे 3-1 और 1-3 ही चेक करना है। एक बच्चा अगर ऐसे देखने लगे, हर पॉसिबल कंडीशन के लिए हमें चेक करना पड़ता है, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो। देखो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है तो इसके अकॉर्डिंग 3-3 होना चाहिए, 1-3-3-1 कर रही है तो इसके अकॉर्डिंग आपका 1-1 होना चाहिए। बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया। गुड गुड, वेरी गुड बेटा। सो ये हमारी मिस्टेक थी भाई, इसमें हमने इसमें ध्यान नहीं दिया था 1-1 वाली बात को। सो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये बस सिमेट्रिक ही है। ठीक है, ओके, वेरी गुड बच्चों। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं बस, और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके बच्चों।